All. In this video, we are going to study about analytical pharmacognosy. In the previous three videos, we have studied about what is pharmacognosy, its scope, history, application, then distinguish between organized and unorganized drugs. Then we had talked about the classification of crude drugs, yes, classification of then your properties or characteristics. Today we are going to study about a very important topic, that is analysis of those drugs. So the very important topic in that is drug adulteration. अब drug adulteration क्या होता है? ड्रग अडल्ट्रेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है विच कैन बी इंटेंडेड और अनइंटेंडेड ऑफ सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग विद द होली स्प्रूशियस सब्सटेंस. अब यहाँ पर स्प्रूशियस सब्सटेंस का मतलब है सिमिलर सब्सटेंस के साथ कोई भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग को रिप्लेस करना इज नथिंग बट द ड्रग अडल्टेरेशन. अब ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है. एक तो उसकी ईल्ड कम होगी, या फिर अगर अनइंटेंड है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, या फिर अगर कोई सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली रिच है या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सब्सटेंस है तो उसको अडल्टर करते हैं इन ऑर्डर टू हैव a large amount or a large scale to sell to the people. So in have order to have a very high amount of yield, drug adulterations are carried out, okay, sometimes to check their own profit. You can also have deterioration, sophistication, substitution, or sometimes inferiority. Okay, these are the main subtopics under the drug adulteration. Now we'll see what are the types of adulterants, किस चीज से वो लोग करते हैं. तो we have total 7 types. सबसे पहला है substitution with standard commercial varieties. I'll explain all the 7 to you in detail. अब पहला क्या है? substitution with standard commercial varieties. अब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेड चिलीज और रेड चिलीज जिसको हम लोग कैप्सिकम फ्रूटिकेनियस बोलते हैं, उसको रिप्लेस किया जाता है विद कैप्सिकम एनम जो कि थोड़ा कम होता है या इंफीरियर होता है. तो वो कमर्शियल वैरायटीज में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश होते हैं वो प्रॉपर्टीज में, तो उनको क्या किया जाता है? सब्सिट्यूट किया जाता है जिससे कि लोगों को पता भी ना चले एंड इट इज़ सोल्ड. और एक है एलेक्जेंड्रियन सेना और अरेबियन सेना. एलेक्जेंड्रियन सेना और अरेबियन सेना भी काफ़ी सिमिलर होते हैं, इसीलिए एलेक्जेंड्रियन सेना को रिप्लेस करते हैं विद द अरेबियन सेना. सेकेंड इज द सब्सिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग्स. अब इसमें क्या करते हैं? जो भी रिजेंबल करता है ना एकदम सेम प्रॉपर्टी, सेम कलर, सेम मॉर्फोलॉजी के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको ओरिजिनल ड्रग से रिप्लेस किया जाता है. तो कैसे? जब हार्वेस्ट करते हैं ये ड्रग को तो उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं करते, इंफीरियर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाया जाता है. देन इज द थर्ड वन इज योर सब्स्टिट्यूशन with artificially manufactured substance. अब what is substitution with artificially manufactured? Okay, अगर मैं तुम लोगों को ये सेकेंड वाले का एग्जाम्पल दूं तो सैफरॉन जो होता है, जाफरान जिसको बोलते हैं, इसको एक कैर्थमस टिंक्टोरियस नाम का सैफ फ्लावर होता है. सैफरॉन को सैफ फ्लावर से रिप्लेस करते हैं बिकॉज उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो थोड़ी बहुत सेम होती है, थोड़ी बहुत नहीं, मैक्सिमम वो सेम होती है, तो उसको रिप्लेस करते हैं बिकॉज ऐसे नॉर्मल सैफरॉन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस. अब ये बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है बिकॉज जो वो कॉस्ट बजट या कॉस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो उस ड्रग का बहुत ज़्यादा हाई होता है. जैसे कि पैराफिन वैक्स जो है हमारा टिंग्ड येलो कलर का होता है, वो सब्सटेंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं येलो बीज वैक्स से. पैराफिन वैक्स को येलो बीज वैक्स से रिप्लेस करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए उसको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है. इवन आर्टिफिशियली इनवर्ट शुगर जो है वो हम लोग हनी में डालते हैं. अब वो हनी में सोल्यूबल हो गई तो वी कांट डिटेक्ट कि इनवर्ट शुगर है या हनी ही इतनी मीठी है. सो this way the adulterants are made. I hope you are getting with the examples. Then is the substitution with exhausted drugs. Okay, substitution with exhausted drugs में क्या होगा? जितने भी
एग्जॉस्टेड मटेरियल्स होते हैं, पार्शियली बोलो या होली बोलो, ओके, जितने भी एग्जॉस्टेड होते हैं, जैसे कि सेफ्रॉन, सेफ्रॉन को क्या किया जाता है, एग्जॉस्ट किया जाता है, मतलब अभी ओरिजिनल सेफ्रॉन को या जो रहेगा या एकदम इंफीरियर क्वालिटी का जो सेफ्रॉन रहेगा उसको कलर दिया जाता है। समटाइम्स थ्रेड लेते हैं, वेरी माइन्यूट थ्रेड्स आर टेकन, उसको अच्छे से दे कलर इट सो दैट इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेफ्रॉन। ऐसे चीजें भी किए जाते हैं, ठीक है, अडल्टरेंट्स में। देन इट इज प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर ऑफ द सेम प्लांट। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी क्लोव्स। क्लोव जो होता है, इट इज प्रेजेंट with a clove stalk. Okay, if you have seen, I'll show you. कुछ ऐसा होता है क्लोव स्टॉक, राइट। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट होता है वो हमारे को यूजफुल होता है, राइट। दिस पार्ट इज यूजफुल। ये जो होता है ऊपर का पार्ट, 1 सेकेंड, सो वी नो दैट ये जो ऊपर का पार्ट है दैट इज यूजफुल टू अस, राइट, और जो नीचे का स्टॉक है दैट इज नॉट यूजफुल। तो व्हेन दे अभी एक एक तो वो लोग क्लोव ट्री से निकालेंगे नहीं, दे बैंग ऑन और दे बीट द ट्री वेरी हार्शली सो दैट ऑल द क्लोव्स आर gathered on a piece of cloth or certain carrying bags they carried. तो अब they don't have like time to separate this क्योंकि इसकी medicinal properties है, stock की नहीं। So sometimes stock भी आ जाता है तो ये weightage बढ़ाता है, तो obviously you know this is a kind of मतलब vegetative part जो है ये stock, वो भी सेम प्लांट का प्रेजेंस होता है, तो वो भी एक टाइप का अडल्टरेशन ही हुआ। मतलब अगर हम लोग 5 ग्राम्स मांग रहे हैं तो वो स्टॉक भी तो होगा बीच में, बट उसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है, सो इट इज अगेन अडल्टरेंट। और ये समटाइम्स दिस प्रैक्टिस नाउ यर इट इज अनइंटेंडेड, बट इट कैन बी ऑल्सो डन विद it can be also carried out like it is real practice, okay। then we have harmful adulterants। अब harmful adulterants में क्या होता है, इसमें यार एग्जांपल दूंगी मैं। ऐसा फोर्टिडा जो होता है ना उसमें लाइमस्टोन्स डालते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। फिर लीड शॉट्स डालते हैं ओपियम में, ओपियम सीड्स पता है ना, तो लीड शॉट्स डालते हैं। देन वाइट ऑयल इज मिक्सड इन कोकोनट ऑयल। नाउ इट वंस इट इज मिक्सड वी कैन नॉट डिटेक्ट इट कि उसमें डाला गया है। नाउ अडल्टरेशन ऑफ पाउडर, अडल्टरेशन ऑफ पाउडर भी बहुत बार किया जाता है, जिसमें वी कैन से कि और जिंजर पाउडर को है वो सेम दूसरे पाउडर्स के साथ मिलाया जाता है, या रेड सैंडर का जो वुड होता है उसकी पाउडर को रेड चिलीज के पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्ची जो भी होता है उसके साथ मिक्स किया जाता है। तो अगर हम लोग मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं तो वी कैन नॉट इवन अज्यूम कि उसमें रेड सैंडर्स पाउडर होगा, रेड चिली। इट इज मिक्सड in order to ensure the efficacy of the product. You can see I have some examples pictures for y'all, okay, yeah। तो you can see ट्राइक्नोस नक्स वोमिका और ये ट्राइक्रोम्स पोटैटो फोरम एकदम सेम दिख रहे हैं, यस, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए इट इज वेरी यू नो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, प्लस इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो वी कैन से इट इज सब्सटीट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वैराइटीज का एग्जांपल। देन आई ऑल्सो सेट कि इंडियन सना को अरेबियन सना से रिप्लेस करते, यू कैन सी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है तो उसके वजह से वी कांट डिटेक्ट। देन यू कैन सी this Japanese ginger and ginger officins, these both are replaced। तो इससे हम लोग अगर ये पूछेंगे भी मार्केट में कि what is this, so they say it is a raw ginger, it is a very vegetative or very not fully grown part or something like। Similarly to Solanum xanthocarpon and Solanum mamonsum, these are inferior in herbal drugs, right। both have similar structures or something, the morphology is same, लेकिन दोनों ही अलग है। You can also see vacha and spoiled vacha are mixed together. These are your harmful adulterants। Ativishama and spoiled ativishama, देखें, these are this attack of microbes in harmful herbal drugs, so ये harmful adulterants में आता है, okay। फिर you have deterioration में देखो
क्यूमिनियम काइनेनियम मतलब जीरा को यू कैन मिक्स विद अदर सीड जिसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती. देन शीजियम एरोमाइटिसियम जो है हमारा, दैट इज योर क्लोव, जैसे कि मैंने बोला था इसकी ही मेडिकल प्रॉपर्टीज रहती है, स्टॉक की मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती. कोरेंडियर सटाइवम, ये सारी चीज़ें में क्या करते हैं, डिटोरिएशन हो जाता है. बिकॉज अगर सिर्फ कोरिएंडर सटाइवम जो है मेरा, उसका अगर खाली ऊपर का छिलका या फिर सिर्फ आउटर कवरिंग है, अंदर का जो सीड है दैट हैज बीन वैनिश्ड ड्यूरिंग द कल्टीवेशन, तो कुछ फायदे का ही नहीं है. दैट इज राइट. इवन इट इज विद जीरा के साथ भी इट इज सेम. देन sophistication, as I said, ginger powder is mixed with other powders. Or you can see pepper nigrum, and that is your black pepper, and papaya seeds look so similar. तो इनका क्या करते हैं, अडल्टरेशन करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं. तो फिर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्जॉस्टेड ड्रग्स जिससे पता नहीं चल रहा है. क्रॉकस सटाइवम एंड कार्दावस टिंकोरियम, जैसे मैंने बोला ना कि ये देखो दीज आर योर सैफ्रॉन का, ऐसे होता है कुछ सैफ्रॉन का. सो यू कैन सी दीज आर ऑल्सो द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. तो इनको जो है कलर किया जाता है और इट लुक सिमिलर टू योर सैफ्रॉन. ठीक है. Then you have turmeric powder is mixed with the methanol yellow. Then you have argemone seed with the mustard seed. अब reasons of adulteration देखते हैं. We have very बहुत ज़्यादा लार्ज स्कोप है रीजंस ऑफ अडल्टरेशन का. समटाइम्स इट इज़ कंफ्यूजन इन वर्नाकुलर नेम्स. अगर एक अनएजुकेटेड पीपल जा रहे हैं फॉर द कल्टिवेशन हार्वेस्टिंग तो फिर वो कंफ्यूजन हो सकता है. लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स, अगेन वो फर्स्ट पे डिपेंडेड है. देन वी हैव सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी एज आई सेड. Lack of authentic plants, unscientific collection, high price of the drug in the market with the intention of enhancing profit. This is a very important reason of adulteration. So whenever it is asked about the reasons of adulteration, you should be listing this. Okay. So I hope the adulteration is very much clear to you all with examples, pictorial examples. These 7 types of adulterants have a very great importance. First is the substitution with substandard commercial varieties, substitution with superficially similar inferior drugs. Okay, you should just remember कि substandard commercial varieties superficially similar inferior drugs के साथ होता है. Artificially manufactured drugs, exhausted drugs, presence of vegetative matter, harmful adulterants and adulteration of powder. Thank you. In the next video, we'll start with the drug evaluation. So please subscribe my channel.